कुछ दिनों पहले ही सूरज की ये नई जॉब चालू हुई थी। उसकी जॉब शिफ्ट में होती थी, कभी रात की होती तो कभी दिन की। इसकी वजह से वो बहुत थक जाता था। आज भी करीब रात के 1 बज गए थे। वैसे तो रास्ते पर बहुत सारे लोग थे जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके जा रहे थे, पर हाईवे तक आते आते हर कोई अपने अपने रास्ते पर मुड़ गया। अब सूरज ने भी हाईवे छोड़कर एक कच्चा रास्ता पकड़ लिया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, तो सूरज बहुत ही तेज बाइक चला रहा था। अब उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था। ये तो सूरज का लगभग रोज का था, पर क्या करता, उसे जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी। अब वो बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे पीछे से एक बाइक की हॉर्न सुनाई दी। वो थोड़ा साइड में हो गया। तभी वो बाइक उसे ओवरटेक करके आगे चली गई। बाइक के पीछे करीब 7 या 8 साल का एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। सूरज का एक बात पर ध्यान गया कि पीछे जो बच्चा बैठा है वो गहरी नींद में सो रहा है और वो बच्चा बाइक की एक तरफ झुका हुआ था। अगर गलती से भी वो बच्चा नीचे गिर जाता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। तभी सूरज ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और आगे जा रही बाइक वाले से कहा कि भाई साहब, आपका बेटा पीछे सो गया है तो उसे जगा दो, वरना वो बाइक से गिर जाएगा। बस इतना कहकर सूरज अपनी बाइक लेकर आगे निकल गया। तभी थोड़ी देर में ही अचानक वो बाइक वाला सूरज की साइड से निकला। पर ये क्या, अब बाइक के पीछे वो बच्चा नहीं था। सूरज ने सोचा, कहीं बच्चा गिर तो नहीं गया। उसने उस बाइक वाले से कहा कि भाई साहब, पीछे आपका बच्चा बैठा हुआ था, वो कहाँ गया? अब वो दूसरी बाइक वाला रोड के साइड में खड़ा हो गया और सूरज के सामने देखने लगा। सूरज ने भी अपनी बाइक रोक दी। सूरज ने वही सवाल फिर से किया कि भाई साहब, आपका बच्चा कहाँ गया? उस बाइक वाले के मुंह पर अचानक डर दिखने लगा। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो कुछ भी नहीं बोला, बस डरते हुए पीछे देखने लगा। सूरज ने कहा, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? वो आदमी बस सूरज को देख रहा था। फिर उसने कहा, आपने किस बच्चे को मेरी बाइक के पीछे बैठे हुए देखा? सूरज ने कहा, क्या वो आपका बेटा नहीं था? उस आदमी ने कहा, मैं तो अपनी जॉब से घर जा रहा था, और वो भी अकेले। उसकी बातें सुनकर सूरज भी डर के मारे कांपने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर डरते हुए पीछे देखा तो रात के सन्नाटे में उन्हें पीछे छोटे बच्चे की और एक औरत की परछाई दिखी। ये देखने के बाद दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई।
तभी अचानक सामने से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और दोनों ने जल्दी से अपनी बाइक को घर की तरफ भगा दिया। सूरज जब घर पहुंचा तब तक रात के 2:30 बज गए थे। अब वो अपने बेड पर लेटा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार वही सब याद आ रहा था और बस सोच रहा था कि आज जो हुआ और जो भी देखा, क्या वो सच था? यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। तभी अचानक हवा की वजह से खिड़की खुल गई और उसकी आवाज से सूरज की आंख डरकर खुली। अब उसे खिड़की के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर फिर भी वो उठा और उसने खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वहां वो बच्चा और वो औरत खड़े हुए थे। अब सूरज के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और दूसरे ही पल वहां कोई नहीं था। ऐसे ही 2-3 दिन हो गए। डर के मारे सूरज काम पर भी नहीं गया। पर कितने दिनों तक ये सब चलता? काम पर तो जाना ही था। अब चौथे दिन वो काम पर गया, पर अभी भी वो खौफ उसके दिमाग से गया नहीं था। वो बार बार घड़ी देख रहा था। रात के 1 बजे सूरज की शिफ्ट खत्म हुई और वो अपने घर के लिए जाने के लिए निकला। पर आज उसके मन में एक अजीब सा खौफ था। उसी घटना के बारे में सोचते सोचते सूरज फिर से आज उसी रास्ते पर आ गया था। पर अब उसे बहुत डर लग रहा था। तभी उसे पीछे से एक बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। वो फिर से सोचने लगा कि क्या आज भी वो बच्चा उस बाइक के पीछे बैठा होगा? क्या वो औरत और बच्चा आज मुझे फिर से दिखेंगे? ये सोचते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दूसरी बाइक वाला जैसे ही उसके बाजू से निकला, उसने सोचा कि आज तो वो उस बाइक के पीछे नहीं देखेगा। पर फिर भी उसकी नजर उस बाइक के पीछे चली ही गई। पर वहां आज कोई बच्चा नहीं था। सूरज ने एक राहत की सांस ली। अब सूरज ने उस बाइक वाले के सामने देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। तभी उस बाइक वाले ने कहा, भाई साहब, आपका बच्चा पीछे सो रहा है। वो कभी भी बाइक से गिर जाएगा। तभी सूरज ने डरकर बाइक रोकी और डरते हुए पीछे देखा। और फिर क्या आपकी बाइक के पीछे भी कोई बैठा है? दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।